आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। धरती पर भूकंप लगातार आ रहे हैं। कुदरत हल्के भूकंप के जरिए क्या इशारा कर रही है? सवाल उठता है कि आखिर धरती क्यों बार बार कांप रही है। धरती जहां सबसे ज्यादा डोल रही है वो है रिंग ऑफ फायर। इसलिए पापुआ न्यू गिनी, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस में आए दिन भूकंप आ रहे हैं। कई भूवैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो ऊर्जा निकलती है वो भूकंप का कारण बनती है। लेकिन रिंग ऑफ फायर ही वो जगह क्यों जहां भूकंप और ज्वालामुखी दोनों प्रचंड तरह से आते हैं, आज करेंगे इसी पर बात। पहले पापुआ न्यू गिनी में जबरदस्त भूकंप, फिर इंडोनेशिया में भूकंप के झटकों से हिली धरती, अब फिलीपींस के नीग्रोस में फटा ज्वालामुखी। भूकंप पर भूकंप, फटते ज्वालामुखी, इंसान दुखी। क्या रिंग ऑफ फायर धरती का विनाश द्वार है? रिंग ऑफ फायर से आई ये दो खतरनाक तस्वीरें फिलीपींस और इंडोनेशिया की हैं। इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए आगे कुआं, पीछे खाई जैसे हालात हैं। भूकंप से बचे तो ज्वालामुखी भस्म कर देगा। इंडोनेशिया और फिलीपींस दोनों प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में स्थित हैं, जिसकी वजह से भूकंप आना और ज्वालामुखी फटना आम बात है। फिलीपींस के नेग्रोस द्वीप पर देखिए कैसे फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद उसका धुआं दूर दूर तक आसमान में फैल गया। माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद कई गांवों तक इसकी राख फैल गई। कनलाओन में आखिरी बार विस्फोट बीते साल दिसंबर में हुआ था, जिसके बाद हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया था। अब फिर से वही हालात हैं। फिलीपींस में 24 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यहां अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जो स्थानीय निवासियों के लिए बड़ा खतरा है। उधर इंडोनेशिया के पश्चिमी आचे प्रांत में सुबह 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि इस भूकंप से किसी तरह के कोई नुकसान की सूचना अब तक नहीं मिली है। सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, क्योंकि भूकंप से समुद्र में बड़ी लहरें उठने की संभावना नहीं थी। लेकिन यह इलाका भी रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां जबरदस्त भूकंप आते हैं। यहां भी 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और इस वजह से यहां लगातार टेक्टोनिक गतिविधि भी जारी रहती है। पिछले दिनों पापुआ न्यू गिनी में जबरदस्त भूकंप आया। यह भी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर मौजूद है। आपको बता दें कि रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र 40,000 किलोमीटर लंबा है और इसमें कई देशों की सीमाएं शामिल हैं, जैसे जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, चिली, पेरू और अमेरिका का पश्चिमी तट है। यहां दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी हैं और 90% से अधिक भूकंप आते हैं। रिंग ऑफ फायर में 452 ज्वालामुखी हैं, जो दुनिया के सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखियों का 75% से अधिक है। जापान में माउंट फूजी, फिलीपींस में माउंट पिनातुबो, अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस, इंडोनेशिया में माउंट क्राकाटोआ, सारे यही हैं। यही वजह है यहां तगड़े झटके महसूस होते हैं। यहां तक दावे किए जा रहे हैं कि रिंग ऑफ फायर धरती का विनाश द्वार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिंग ऑफ फायर, हमने आपके सामने ये जानकारी इसलिए रखी कि आप समझ सकें कि ज्यादातर ज्वालामुखी और ज्यादातर आ रहे भूकंप किस बाउंड्री के साथ साथ आ रहे हैं। क्या ये कोई खास जगह है? क्या ये कोई खास फॉल्ट है? क्या है ये जगह और क्यों इसके आसपास ही इतने भूकंप आ रहे हैं? दो खास हमारे साथ भूवैज्ञानिक जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विभूति राय, पूर्व डीन साइंस फैकल्टी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सूर्य प्रकाश कपूर, भूवैज्ञानिक, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर विभूति राय, सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेता हूं। रिंग ऑफ फायर है क्या चीज और आखिर इसके आसपास ही इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों है? देखिए, पृथ्वी जो है वो 6 बड़ी प्लेट से मिलके बनी हुई है। एक 3 डायमेंशनल जिगसॉ पजल की तरह समझ लीजिए। और ये टुकड़े आपस में जुड़े हुए हैं। जहां जहां ये टुकड़े आपस में जुड़े होते हैं, उन टुकड़ों के मध्य में जो भी स्थान है, वहां 3 प्रकार की टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं। एक जिसमें वो एक दूसरे से अलग जा रही होती हैं प्लेट्स,
जिनको कि हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं, दूसरी जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर धंस रही होती है जिसको हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं, और तीसरी जिसमें दोनों प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष अलग अलग दिशा में खिसक रही होती है जिसको हम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। तो ये जो रिंग ऑफ फायर है, ये पैसिफिक प्लेट जो बहुत बड़ी, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी प्लेट है, उसके मार्जिन पर स्थित है, और उस मार्जिन पर अलग अलग प्रकार की प्लेट्स उसके संपर्क में हैं, और इस कारण वहां पर लगातार टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं। टेक्टोनिक गतिविधियों से तात्पर्य उन सभी स्थानों पर भूकंप आने से। लगभग पृथ्वी के 75% जो भूकंप आते हैं वो इस रिंग ऑफ फायर, ये गोल रिंग नहीं है, ये पैसिफिक प्लेट के चारों तरफ एक ऐसा हिस्सा, हम तस्वीर दिखा रहे हैं प्रोफेसर विभूति राय, वो तस्वीर पूरी दिखा रहे हैं जो न्यूजीलैंड से लेकर चलती है और जापान, इंडोनेशिया ये लेते हुए नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका तक जा रही है। जी, और ये करीब करीब 500 किलोमीटर चौड़ी है, और जैसा आपने अभी बताया पिछले अंश में, जिसमें कि 40,000 किलोमीटर इसकी लंबान है। तो ये एक ऐसी बेल्ट है, एक ऐसा एक सकरा सा एरिया है जहाँ पे कि सबसे ज्यादा भूकंप भी आते हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन भी होते हैं। 90% वोल्केनिक इरप्शन जो दुनिया भर में होते हैं वो इसी बेल्ट के अलोंग होते हैं। जी, वो इसी बेल्ट के अलोंग होते हैं। सूर्य प्रकाश कपूर भूवैज्ञानिक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, आपके अनुभव के आधार पर ये रिंग ऑफ फायर कितना सक्रिय है, क्योंकि अभी एक ज्वालामुखी फिलीपींस में फटा है, ये रिंग ऑफ फायर कितना सक्रिय है कि इसमें आ रहे भूकंप बाकी पृथ्वी पर भी अपना असर डाल सकें, और ये रिंग ऑफ फायर अचानक इतना सक्रिय होने के पीछे क्या संदेश है? हाँ, देखिए कि रिंग ऑफ फायर में धरती के सबसे ज़्यादा सबडक्शन जोन्स जो हैं, सबडक्शन जोन्स का मतलब वो होता है यहाँ एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे घुसती है, वहाँ जाके फिर लावा के अंदर, मैग्मा के अंदर वो पिघलती है। जब वो पिघलती है तो उसका एक बुलबुला उठता है, वो सामने वाली प्लेट जिसके नीचे वो घुसी होती है, वो बुलबुला उस प्लेट को फाड़ के ज्वालामुखी के रूप में सरफेस पे आता है। तो रिंग ऑफ फायर के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा सबडक्शन जोन्स हैं, और वहाँ पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जब सबडक्ट करती है, जैसे कि एक समझिए कि सांप बिल में घुसता है या चूहा बिल में घुसता है, ऐसे वो जो प्लेट नीचे जाती है तो 1200 डिग्री के मैग्मा के ऊपर जाके पिघलती है। तो उसका बुलबुला जब उठता है तो जिस प्लेट के नीचे वो दूसरी प्लेट सबडक्ट की होती है, तो सामने वाली प्लेट का पेट फाड़ के वो बुलबुला ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है। इसलिए दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो, जिनको अब सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, वो रिंग ऑफ फायर के ऊपर ही सिचुएटेड है। अब दूसरी बात देखिए कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे पहले कम से कम भी 400-500 भूकंप आते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्लेट, जो बुलबुला नीचे से आता है, वो जो सामने प्लेट को मेल्ट करके उसका पेट फाड़ के ऊपर आता है, तो वो लिथोस्फेरिक प्लेट की जो एवरेज मोटाई है वो 100 किलोमीटर होती है। तो 100 किलोमीटर की प्लेट को नीचे से मैग्मा 1200 डिग्री का जो है सुराख करता हुआ, उसको झटके देता हुआ, वो अपना रास्ता बना के ज्वालामुखी के रूप में जब सरफेस पे आता है, तो ज्वालामुखी फटने से पहले कम से कम भी 400-500 भूकंप आते हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर की प्लेट को उसने फाड़ना होता है, तो वो झटके लगते हैं। तो वो हर ज्वालामुखी फटने से पहले 400-500 भूकंप आना नेचुरल है, क्योंकि 100 किलोमीटर की प्लेट जो है उसको 12 डिग्री का लावे का बुलबुला जो है वो धीरे धीरे मेल्ट करके उसमें क्रैक करके ज्वालामुखी के रूप में बाहर आना होता है। चलिए, अब एक सवाल और बचता है आपसे पूछने के लिए कि इतने सारे आ रहे भूकंप,
आगे आने वाले दिनों के लिए क्या संदेश देते हैं वो भी मैं आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन अभी एक बड़ी खबर यह कि ऑस्ट्रेलिया के सिंगलटन में 3.4 तीव्रता के भूकंप के आने की खबर है। न्यू साउथ वेल्स के पास यह भूकंप आया है। महसूस किए गए हैं कोयला खदान के ठीक नीचे 2 किलोमीटर की गहराई में झटके। ऑस्ट्रेलिया भी रिंग ऑफ फायर में आता है। थोड़ी देर पहले ही ये झटके आए हैं, यानी हम काउंट करते चले जाएं पिछले कुछ दिनों में और 2025 जनवरी से अगर अब तक काउंट करें तो बहुत सारे ऐसे झटके आ चुके हैं जो कि नॉर्मली कहते हैं 2 से 2.5 तक के झटके तो पता भी नहीं चलते कई बार, लेकिन ये उससे ऊपर की तीव्रता के हैं। 3.4 तीव्रता का ये वाला भूकंप जो कि कोयला खदान के नीचे महसूस किया गया ऑस्ट्रेलिया के सिंगलटन में, न्यू साउथ वेल्स के पास ये भूकंप महसूस किया गया है। कपूर साहब, इस बड़ी खबर के साथ मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। अब एक और भूकंप की अभी कुछ देर पहले आया है और ये भी रिंग ऑफ फायर में आया है। ये अचानक आ रहे इतने सारे भूकंप मैसेज क्या दे रहे हैं? हाँ, आपने कहा मैसेज क्या दे रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक तो फिजिक्स होती है और एक मेटाफिजिक्स होती है, जिसको हम दैविक शक्ति कहते हैं। अगर आपने गलती से कभी भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ा हो तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति है, एक चेतन प्रकृति है। जो चेतन प्रकृति है वो सारे जगत में व्याप्त है। ये जितनी जड़ प्रकृति, जितनी चट्टानें, जितने ज्वालामुखी, जितना धरती, जितना सूरज, चांद, जो कुछ आप देखते हैं यूनिवर्स में, सब चेतन प्रकृति द्वारा कंट्रोल्ड है। अब चेतन प्रकृति का प्रतीक जो है हमारे देश में या धरती के ऊपर वो गाय माता है। मैं आपको एक अजीब बात कहने लगा हूं कि गाय माता जो है वो धरती की आत्मा है। आज के कलयुग में, आजकल के सो कार्ड वैज्ञानिक युग में कोई आदमी गाय के नाम पे हंसना शुरू कर देगा, मगर मैं आपको, आपने कहा कि क्या संकेत दे रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, गाय माता धरती की सबसे पवित्र आत्मा और धरती के ऊपर रहने का सबसे पहला अधिकार मानव को नहीं है, गाय माता को है। ठीक है। और मानव ने अपने पैसों के लालच में गाय माता के साथ अन्याय किया है, इसलिए ये चेतन प्रकृति हमसे रुष्ट है, इसलिए दैविक प्रकोपों की झड़ी लग रही है। आप गाय माता की सेवा कीजिए और चेतन प्रकृति को प्रसन्न कीजिए, तो ये सारे दैविक प्रकोप जो हैं सब प्रतिकूल से अनुकूल हो जाएंगे। चलिए, भूवैज्ञानिक के साथ साथ आपने उसमें आध्यात्म का भी एक पुट जोड़ दिया। प्रोफेसर विभूति राय, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश कपूर जी भूवैज्ञानिक भी हैं और उन्होंने गीता के 7वें अध्याय की बात कहते हुए थोड़ा आध्यात्म का भी पुट उसमें दिया। अच्छा लगा, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन वो लाए। लेकिन मैं इस रिंग ऑफ फायर में आ रहे भूकंप जो अभी अभी ताजा आया है, क्या ये पूरी पृथ्वी के लिए कोई मैसेज दे रहे हैं? क्या अब अलग अलग इलाकों में हम अर्थक्वेक्स एक सीरीज में एक्सपीरियंस करेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक्चुअली पृथ्वी के इस भूभाग में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ वर्षों तक सर्टेन क्षेत्र जो है वो ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो जैसे अभी म्यांमार में कुछ दिन पहले उसके पास में अर्थक्वेक बड़े तीव्रता का आया, और भी उसके बाद कुछ छोटे 6.5 वगैरह रिक्टर स्केल के आए। ये लगातार आने वाली प्रक्रिया जो हो रही है, और ऐसा प्रतीत होता है कि पैसिफिक प्लेट आजकल एक हाइपर एक्टिव मोड में है, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया का जो क्षेत्र है वहां पर ये भूकंपीय गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसके साथ साथ वोल्केनिक इरप्शन भी बढ़े हुए हैं, जैसा कि आपने आज बताया। तो ये ऐसा संकेत दे रहा है कि इस जो प्रक्रिया हो रही है इस क्षेत्र में, ये पैसिफिक प्लेट में उत्पन्न ऊर्जा का निस्तारण हो रहा है, और उसके माध्यम से ये क्षेत्र इस समय बड़ी परेशानियों की स्थिति में है, क्योंकि जहाँ पे भी अर्थक्वेक ज़्यादा क्वांटिटी है, नंबर्स में आते हैं, उसी के साथ साथ
वोल्केनिक इरप्शन जैसे माउंट पिनाटी ले, का ले, नाम लिया गया लेकिन सर फिलीपाइंस पे। थोड़ा सा अजीब बात ये है कि ये भूकंप रिंग ऑफ फायर के तो आसपास आ ही रहे हैं, ये नेपाल में भी आ रहे हैं, लेह लद्दाख में आ रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, नेपाल में आ रहे हैं, और अभी तिब्बत में 3.4 तीव्रता के भूकंप की भी खबर दे दे। तिब्बत के शिंगाजे में भूकंप की एक खबर है, आ रहा हूं आपके पास सूर्य प्रकाश कपूर जी। लेकिन तिब्बत के शिंगाजे में भूकंप है, तिब्बत भूकंप का केंद्र था, नेपाल में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। तो तिब्बत, नेपाल, लेह लद्दाख और पाकिस्तान का स्वात मिंगोरा, ये अफगानिस्तान का इलाका, या फिर भारत में उत्तराखंड में भी इस तरीके के भूकंप महसूस किए गए हैं। तिब्बत में 3.4 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके नेपाल में भी झटके लगे हैं। सूर्य प्रकाश कपूर जी, आप इशारा कर रहे थे, बताइए। हाँ, जैसे आपने रिंग ऑफ फायर की बात की है, जो सेकंड लार्जेस्ट जो प्लेट है वो हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट है। रिंग ऑफ फायर के बाद वर्ल्ड में जो सेकंड लार्जेस्ट जियोथर्मल बेल्ट है वो हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट है। जो आपने तिब्बत की बात की, नेपाल की बात की, उत्तराखंड की बात की, या नीचे म्यांमार की बात की, ये हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट का हिस्सा है। क्योंकि हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट जो है ये हिंदू कुश पर्वत से शुरू होके पूरे जम्मू कश्मीर से होती हुई, उत्तराखंड से होती हुई, आगे ये नेपाल से होती हुई, नॉर्थ ईस्ट से होती हुई नीचे इंडोनेशिया को क्रॉस करती है। तो रिंग ऑफ फायर के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट जियोथर्मल बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट है। तो जो तिब्बत का भूकंप है, जो नेपाल का भूकंप है, जो उत्तराखंड का भूकंप है, या म्यांमार का भूकंप है, ये हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट का हिस्सा है। तो रिंग ऑफ फायर के अंदर भी वही सबडक्शन जोन हो रहा है। और यहाँ हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट में क्या है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही है। अब ये चाइना की सिचुएशन देख लीजिए, वर्ल्ड का सबसे खतरनाक भूकंप 1500 सन में, 1556 सन में, 1550 सन में चाइना में आया था, जिसमें कि कम से कम उस वक्त 7.5 लाख आदमी मरा था। चाइना का रिकॉर्ड है कि वर्ल्ड का सबसे खतरनाक भूकंप चाइना में आता है। मैं चाइनीज गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहता हूं कि वो वहां पे जो इन्होंने हाइडल डैम्स बनाए हैं उनके नीचे आग है। ये पानी जो है ना, पानी का जब वो नीचे आग में मिलेगा वहां स्टीम बनेगी, विस्फोट होगा। चाइना के अंदर भूकंप बहुत खतरनाक आएंगे। चाइना को ये जो ब्रह्मपुत्र नदी पे उन्होंने डैम बनाया या दूसरे पानी के डैम बनाए हैं, ये आग और पानी का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही डिजास्टर्स है। चाइना के अंदर पानी के डैम कम से कम बनने चाहिए, जबकि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बनाए हैं। ये उन्होंने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी की है। उन्होंने सिर्फ बिजली को देखा है मगर उसका डिजास्टर्स इफेक्ट नहीं देखा। चाइना के अंदर कोई भी हाइडल डैम नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो चाइना फटा हुआ है। आप बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं चाइना को, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भूकंप उतना नुकसान नहीं करता जितना हमारी अपनी लापरवाहियां। जहां पर हमें सिंगल स्टोरी बनानी होती है वहां मल्टी स्टोरी बना लेते हैं। भूकंप रोधी मकान बनाने की इतनी ज्यादा मांग की जाती है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। फिर आपदा झेलने के लिए तो सबको तैयार रहना होगा। सूर्य प्रकाश कपूर जी, प्रोफेसर विभूति राय, आपने समय निकाला, आप हमारे साथ बातचीत में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। उधर हिमाचल प्रदेश भूस्खलन के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। नदियों में अक्सर बाढ़ की संभावना रहती है, खासकर बैजनाथ, धर्मशाला और पालमपुर जैसे क्षेत्रों में। ऐसे में हमारे संवाददाता ने बात की कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर हेमराज बैरवा से, जहां उन्होंने बताया कि आखिर इन परिस्थितियों से कैसे बचा जा सकता है और आखिर पहाड़ों पर इन समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। एक चीज तो आप देखिए कि सिस्मिक जोन और लैंडस्लाइड दोनों अलग अलग फिनोमेना है। पूरा प्रदेश जोन 5 में आता है हमारा, जो सबसे हाईएस्ट रिस्क वाली जो जोन जिसको बोले हैं। तो सिस्मिसिटी के एंगल से तो हमारा पूरा क्षेत्र सेंसिटिव है। जहाँ तक लैंडस्लाइड की बात है तो लैंडस्लाइड हमारे उन एरियाज में ज़्यादा हो रही है जहाँ पर स्लोप स्टीप है या जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर नहीं है, और या फिर जहाँ ड्रेनेज ठीक भी है वहाँ पर जो वेजिटेशन कवर है वो कम हो गया हो। तो
इन फैक्टर्स को लेकर जो कुछ पॉइंट्स क्षेत्र में कंसिस्टेंटली स्लाइडिंग प्रोन निकल कर आए हैं, उसमें हमारा मैक्लोडगंज का के काफ़ी रोड साइड के हिस्से हैं, पालमपुर में भी है और बैजनाथ में भी है। पहाड़ों पर होने वाले भूस्खलन की ये कहानी नई नहीं है। उत्तराखंड के जोशीमठ की कहानी अभी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि जम्मू कश्मीर के डोडा में घरों में पड़ने वाली दरारों से लोग सकते में आ गए। इसी तरह का डर हिमाचल प्रदेश में भी मंडराने लगा है। 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उत्तराखंड के जोशीमठ से है, जहां घरों में पड़ने वाली दरारों ने लोगों को उनके घर से पलायन तक करने को मजबूर कर दिया। ऐसे ही हालात जम्मू कश्मीर के डोडा में भी देखने को मिले। अब यही खतरा हिमाचल में भी मंडराने लगा है। जोशीमठ, डोडा और हिमाचल, एक जैसी स्थितियां यहां अलग अलग जगहों पर दिख रही हैं। मिटिगेशन फंड में ऑलरेडी जहां पर काफ़ी डैमेजेस हो चुके हैं या और फ्यूचर एमिनेंट डैमेजेस होने वाले हैं, तो मिटिगेशन फंड में मैक्लोडगंज के काफ़ी सारे हमारे नाले हैं, उनके चैनलाइजेशन का प्रपोजल ऊपर मिटिगेशन मतलब हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर पेंडिंग है, और जैसे जैसे हमें वहाँ से धन उपलब्ध हो रहा है PWD IPH के माध्यम से उनको हम ठीक कर रहे हैं। अगर हम पालमपुर, जैसे आपने बताया सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर भी स्लाइड का इशू है, तो एक अगेन रिजिक साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का।